रहे और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जान, और रही मन मूलई सींचिवो फूलई परई अगा। परिवार के चक्कर में पड़े हैं कि बेटा तुम सुधर जाते तो अच्छे, तो बच्चा से कह रहे कि तुम ही सुधर जाओ भाई। अरे हमें अपने लाने देख रहे हैं, ये कई साधे सब सधे सब साधे सब जाएं। हम अच्छा कर्म करेंगे, वृक्ष की जड़ में जल देना है, पूरे वृक्ष को सींचने से क्या फायदा है। वे तो तुम्हें देख के ही अपने आप परिवर्तन उनके जीवन में अपने आप आ जाए, कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पिताजी सुबह उठ के 4 माला करत हैं, सो हमें 1 माला तो करने ही पर वे कहने पावे हाँ नेत्र से नेत्र मिल गए तो गजब हो जाए। और पिताजी तो फिर नहीं कर सुनाए माए तो करत रहे थे, तो ये भी कर रहे। गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में ये नहीं लिखा है कि 24 घंटा भजन करो, 23 घंटा तुम्हारे कार्य में ले ले, 1 घंटा भगवान को दे दे। ये आधा घंटा सुबह दे दे और आधे घंटे 30 मिनट शाम के दे दे। अब कई महाराज हम तो गृहस्थ धर्म वाले हैं, हम नहीं स्नान कर सके सुबह सुबह। स्नान 2 बार हो जाए तो शरीर नहीं घुरत करो। आप 6 बजे उठो, 8 के पहले स्नान कर ले, 8 के बाद भूतों के स्नान बताए। 4 बजे से 5 बजे तक देव स्नान है। इस स्नान से ब्रह्म तेज बढ़ता है, देवताओं का स्नान है। इस स्नान को अगर आप करोगे तो शरीर में कभी रोग होने वाला नहीं है। 5 से 6 बजे तक ऋषि का स्नान होता है। इसमें ऋण हत्याएं कट जाती हैं, देव ऋषि ऋण भी कट जाते हैं और आपका शरीर भी रोगी नहीं रहेगा और बुद्धि बढ़ जाएगी ऋषि स्नान करने से। और जब बुद्धि बढ़ जाए तो बुद्धि ठंडी बनी तो 4 बातें सहनशील भी तुम करते रहे हो। अगर 4 बातें को उन्होंने क्रोधित होकर के कह दी हैं तो उन बातों की सहनशीलता उस ऋषि स्नान में होती। और 6 से 8 तक मनुष्यों के स्नान बताए गए हैं, लेकिन 8 के बाद तो भूतों के स्नान बताए गए हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अब चाहे तुम जल में नर्मदा जल में ला लीजिए, चाहे गंगा जल में ला लीजिए। अब महाराज के घर के काम तो बहुत होते हैं, तुम्हारी क्या है, तुम्हें तो सवेरे से उठे और स्नान करे और पूजा पे बैठ। ऐसा नहीं है। देखो गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है, संत महात्माओं से भी बढ़ के आश्रम बताया है गृहस्थ आश्रम। ना वानप्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ है ना ब्रह्म। वानप्रस्थ आश्रम में देखो वन में रह के भजन करते हैं। त्यागी महात्मा जो होते हैं वो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। उनके लिए 4 नहीं बने, हमें 10 को लेके भी चलना है। तो सन्यासियों का, साधु संतों का तो कार्य है कि भगवान का भजन करें, क्योंकि उनके लिए भगवान खुद अपने आप मार्गदर्शन देकर के भक्तों को पहुंचाते हैं। प्रदान दक्षिणा को प्राप्त करके भगवान का भजन करते ही हैं और उनकी व्यवस्था भगवान करते हैं। लेकिन हम पर तो कितना अच्छा भार दिया है भगवान ने, देखो कितना मौका दिया है कि 4-10 को लेकर के हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए 23 घंटा की छुट्टी भी भगवान ने दी है। तो जरूरी तो गृहस्थ आश्रम में परिवार को चलाना भी है, जरूरी तो भजन भी है, क्योंकि दोनों कार्य जरूरी इसलिए है कि भजन नहीं करोगे तो देखो एक प्रकार से कोई फायदा नहीं हुआ मनुष्य योनि में आने का। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भजन करना तो बहुत जरूरी है। तो महर्षि वेदव्यास जी, नारद जी महाराज कह रहे व्यास जी महाराज, देखो मैंने जीवन भर भजन किया है, एक जन्म लग गया मेरा, लेकिन जब प्रलय कालीन समय आया तो ब्रह्मा जी के समेत में भगवान नारायण के उदर में प्रवेश कर गया।
हजारों चतुर्युगी के बाद जब भगवान का फिर से सृष्टि का नियम बना, उस समय में भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा का पुत्र बनके में मरीचि आदि ऋषियों के साथ मानस पुत्रों के रूप में पधारा और भगवान नारायण ने मुझे अपने हस्त कमल से वीणा प्रदान करी। कहा कि तीनों लोकों में तुम मेरे भजन संकीर्तन करते हुए एक प्रकार से प्रचार करो। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण रटमन्नारायण रटमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम लेता है, 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 पाप होए सब पाप होए सब नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैंने अपने पूर्व जन्म की कथा तुमको श्रवण कराई है। देखो मैं तो एक दासी का पुत्र था, मैं भगवान की भक्ति को निष्कपट व्यवहार से करके मैंने भगवान का नित्य निरंतर ध्यान किया है। सो मेरा फल स्वरूप तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी का पुत्र बन के नारद खड़ा हुआ है। व्यास जी को समझ में आ गई। नारद जी महाराज चले गए, सरस्वती नदी में छलांग लगाई, स्नान किए और तुरंत व्यास गुफा में प्रविष्ट हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे। गणेश जी महाराज प्रकट हो गए और गणेश जी महाराज ने लिखी, व्यास जी महाराज ने गाई। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट श्री गणेश जी के हस्ताक्षर हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक 12 स्कंद 335 अध्याय से परिपूर्ण होकर के यह ग्रंथ तैयार किया गया। परमहंसों की संहिता है महाराज, किसको सुना है? परमहंसों की संहिता बताइए भागवत महापुराण। परमहंस जो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं उन्हें परमहंस कहते हैं। संसार से जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं, जो संसार में रहते हैं लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं, तो किसको सुनाएं? ध्यान आया कि मेरा पुत्र सुखदेव से अच्छा परमहंस कौन हो सकता है, जो जन्म लेते ही परिव्राजित होकर के वन में जाके भगवान का भजन करने लगा। मैंने बहुत रोका। यम प्रव्रजन्त मनुपेति कृत्रिम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। मेरे पुत्र से बढ़ के परमहंस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। 12 वर्ष में इसने जन्म लेकर के मैंने बहुत पुकारा, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन नहीं सुना। वृक्षों ने कहा कि यह सर्वभूत हृदय मानतोऽस्मि, संसार के प्राणियों के हृदय में रहने वाला पुत्र सुख है। 2 शिष्यों को बुलाया और तुरंत कहा कि ये 2 श्लोकों को रटना, तुम नित्य निरंतर मन मन में विचरण करना, मेरा पुत्र सुनेगा तो जरूर आ जाएगा। वह शिष्य गए और शिष्य जब वन में पहुंचे, तो वन में जाकर के श्लोक रटने लगे।
बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपिशं वैजयन्ती च माला वृन्दावन वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। सुखदेव जी के कानों में जब श्लोक गया तो भगवान देव के ध्यान में थे, अरे भगवान कृष्ण का इतना अच्छा स्वरूप है। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, भगवान का बपू होता है, शरीर नहीं होता। जिस शरीर को प्राप्त करके पाप बनते ही नहीं, मैं बपू है। भगवान का सुंदर स्वरूप है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, बनमाला को धारण किए हुए हैं, मुकुट को धारण किए हुए हैं, भगवान बैंत को धारण किए हुए हैं, बंसी को धारण किए हुए हैं। सुखदेव जी ने जब स्वरूप का वर्णन सुना तो इन्होंने विचार किया कि देखो इतना अच्छा स्वरूप है तो अभिमान तो जरूर होगा इतना कुछ हो जाने के बाद। तुरंत रुक गए तो दूसरा श्लोक से पढ़ने लगे। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिगांसया पाययिद प्रसादभि लेभे गतिं रात्र च्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। कंबा दयालु भगवान ने क्या किया, वगदेव दैत्य की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई, लेकिन भगवान ने उसको मौसी बना करके दयालुता का वर्णन सुना कि मौसी बना करके मुक्ति प्रदान कर दी। कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। कंबा दयालु भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि कोई विष लगा करके नारी आए और उसके लिए भी भगवान मुक्ति दे दे में मौसी बना करके। तुरंत सुखदेव जी ने सुना तो रहा नहीं गया आपकी बात, तो दौड़े दौड़े गए और जा करके व्यास गुफा में व्यास जी महाराज आसीन थे, दौड़ करके पिताजी को हृदय से लगा लिया। पिताजी ने कहा धन्य हो पुत्र, आज तुम मेरे कहने से नहीं आए हो, मैंने तो तुम्हें बहुत बुलाया था लेकिन तुम चले गए थे। लेकिन भगवान की भक्ति को तो देखो, भगवान की शक्ति को तो देखो कि चुंबक की तरह तुम चले आए मेरे पास। आज भगवान की कृपा है, ये भगवान की शक्ति का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सुखदेव जी जैसे परमहंस भी निर्जन वन में तपस्या करने वाले थे, जब इन्होंने सुना कि सरस्वती नदी के तट में व्यास गुफा में आसीन होकर के मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा है तो उन पर भी नहीं रहा गया। पिताजी के सामने बैठ गए, हे पिताजी मुझे भी भागवत महापुराण सुनाई, श्रवण कराई। प्रसन्न होकर के पिताजी ने व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण हृदयांगन कराई। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को हृदयांगन कराई। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भगवान की नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुई, व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुई। लेकिन परीक्षित को क्या आवश्यकता थी, ये तो क्षत्रिय राजा थे। तो कहा कि देखो श्राप के कारण महाभारत की कथा को सुनाने लगे। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वतो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरा विद्धि गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। कर्म का खेल मैंने बताया है कि बहुत 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 बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के भी गए थे कि देखो मान जाओ, युद्ध न करो, कुछ नहीं होना है, विनाश होगा इस युद्ध में। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन के कारण हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मनुष्यों का अंत हो गया। अंत समय में दुर्योधन को भी भीम की गदा के प्रहार से, प्रचंड गदा के प्रहार से विदीर्ण कर दी। इसकी जंघा को गलत रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तब भगवान हम ले ले, हे प्रभु बहुत कष्ट है। अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा ने देखा
देख करके तुमने धनुष को नीचे रख दिया। अरे मित्र, मैंने तो तुमसे कहा था कि देखो मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुम नहीं माने। अब वही समय आ गया कि देखो आज तुम्हारी भी है दुर्दशा हो गई, और तुम्हारे ना भाई रहे ना बंधु रहे ना अपना कोई नहीं रहा, तुम्हारे सयाने भी सब आज चले गए। दुर्योधन ने कहा कि देखो अश्वत्थामा, यह बात करने का तो अब समय रहा ही नहीं है, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो बताओ। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मित्र अंतिम इच्छा यह है कि मैं 100 भाई थे लेकिन एक भी भाई नहीं बचे हैं, वह 5 के 5 अभी जीवित हैं। अगर तुम चाहते हो कि मित्र के कष्टों की निवृत्ति हो, हंस हंस कर शरीर का त्याग कर सकूं, तो 5 में से एक के सिर को ला करके तुम मुझे दे दो, तो मैं अपने हंसते हुए प्राणों का निछावर कर दूंगा कुरुक्षेत्र में। बस इतनी सी बात है। तुरंत जंघा के रक्त से तिलक लगाया। अश्वत्थामा ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ गई, सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को नमस्कार किया और तुरंत चल दिए। मार्ग में देखा इन्होंने कि रात में उल्लू को बहुत दिखता है। उल्लू समझता है कि रात में ही दिन है। कौआ के पक्षी बच्चे बैठे हुए थे। रात्रि के अंधकार में इसने देखा अपने आंखों से उल्लू ने कबूतर के बच्चों को मार दिया। इसने भय विद्या ग्रहण कर ली कि देखो समक्षता में सामने तो हम पांडवों को मार नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े महावीर थे कि हम कुछ नहीं है। हमारे पिताजी ने जब द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कर पाया, तो हमारी क्या शक्ति है कि मैं पांडवों का कुछ बिगाड़ सकूं। काकलू विद्या को ग्रहण किया कि जिसको दिन में नहीं मार सकते उसको पीठ पीछे रात्रि के अंधकार में मार दिया जाए। भगवान ने कहा शिविर में पांडवों, यह समय आज का रात्रि का शयन करने का नहीं है, सत्संग करने का है। आज विजय की रात्रि है। भगवान लेकर के चले गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी ले गए हैं, लेकिन भगवान की सत्संग में वहां पर द्रौपदी के पुत्रों को नींद आ गई। सुबह शिविर में आकर पांडवों के शिविर में सो गए। अश्वत्थामा आया, अंधकार में देखा पांडव सो रहे हैं, तो इसने 5 के 5 सिर काटे और धृष्टद्युम्न को मार करके तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारे। लो मित्र, मैं आ गया हूँ। तुमने कहा था कि एक पांडव में 5 पांडवों की शीश लेकर के आ गया हूँ। दुर्योधन को भी विश्वास नहीं हुआ। हो ना हो ये तुम्हें नहीं समझता कि इतना बड़ा महावीर तू कब से हो गया है? अकेला 5 के 5 पांडवों के सिर लेकर आया है। चलो भीम का सिर दिखाओ। जो ही भीम का सिर समझ के, भीम के पुत्र का सिर था, जो ही पकड़ा तो वह चकनाचूर हो गया, इसके हाथों से रोने लगा। अरे अभागे, तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। यह कौन है तू नहीं जानता है मूर्ख? यह पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। द्रौपदी के पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था जिनको तूने मार दिया है? कलकत्ता हुआ कि प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा को लगा कि हम बचने वाले नहीं हैं, हम बचने वाले नहीं हैं, हमें पांडव नहीं छोड़ने वाले हैं। तुरंत जब यह भागने लगा, प्रातः काल हुई। प्रातः काल होते ही देवी द्रौपदी ने जब शिविर में आकर के देखा, तो 5 के 5 पुत्रों के शीश नहीं थे, धड़ पड़े हुए थे। देख करके रोने लगे। माता शिशुना निधनम सुतारा निशम घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्विकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना हे किरीटमाली। हे वासुदेव, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया है? 5 पांडव खड़े हुए थे। वासुदेव कुछ नहीं बोल रहे हैं। हे धर्मराज, तुम बताओ कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये तो बालक थे अभी, इनको किसने मार दिया है? अर्जुन कहने लगे, देवी तुम रो नहीं, मैं भी तुमको वचन देता हूँ
कि जिस महामूर्ख ने मारा होगा, जिस दुष्ट ने मारा होगा, तेरे आंसू को मैं जब पहुंचूंगा, जब उस दुष्ट को तेरे चरणों में डाल दूंगा। तू चिंता ना करे, अर्जुन का वचन है। अर्जुन कहते हैं प्रभु जल्द से जल्द चलिए। रथ में बैठ करके पांचों पांडवों को लेकर के भगवान जाने लगे। अश्वत्थामा कुचलता हुआ कभी गिरता है, कभी भागता है, गिरता भागता हुआ जा रहा है। आज मैं नहीं बचूंगा। कवच गिर गया धरती में, इसको संदेह हो गया मैं बचने वाला नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा कि अश्वत्थामा रुक जा भाई। प्राण रक्षा के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन का शरीर तपने लगा। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानां भयंकरा, तुम्ही को दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाप्रभु, हे परमात्मा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मुझे आशंका हो रही है, क्या हो गया है? भगवान ने कहा कि इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, तो तुम भी करो। भगवान ने जो ही कहा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में ना टकराएं, क्योंकि सृष्टि में विनाश हो जाएगा। तो भगवान के कहने से अर्जुन ने लौटाए और कहा कि इस दुष्ट को इसी समय पकड़ लो। और अर्जुन, ऐसे दुष्ट को तो इसी समय मार देना चाहिए। जो बालकों की हत्या करने वाला हो, स्त्री को हरण करने वाला हो, दूसरे का धन का हरण करने वाला हो, ऐसे प्राणियों के लिए तुरंत उसी समय उसी स्थान पर मार देना चाहिए। इसी में भलाई है। लेकिन हे वासुदेव, मैंने तो द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे चरणों में ला करके इस दुष्ट को डालूंगा। भगवान ने फिर कहा कि देखो इसको मार दो। लेकिन अर्जुन लेकर के आए, और जो आए तो शिविर में जाकर के इसको पटक दिया। बंधा हुआ अश्वत्थामा को देखा। द्रौपदी कहने लगी, इस ब्राह्मण को क्यों बांधा है? मुच्चिता मुच्चिता मीशा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इस ब्राह्मण देवता को क्यों बांधा है? तुम भूल गए हो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये तुम्हारा मित्र भी है, गुरु का पुत्र भी है। देवी, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये तो बाद में है, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा यह पहले है। आज वह छत्राणी नारी का खून नहीं खोल रहा है कि मेरे पुत्रों को, पांचों के पांच पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है। तलवार लेकर के जो ही मारती तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वह देवी कहती है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मैं जानती हूँ कि पुत्र पीड़ा का दुख क्या होता है। मैं माता हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और माता कृपी का क्या होगा, क्योंकि इसकी माता ही बची है, इनके पिताजी नहीं रहे हैं। माता इसके बगैर रह नहीं सकती है। अगर यह चला गया तो माता को भी अंतदाह करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ वासुदेव कि इसकी छोड़ दिया जाए। ये नारी का धर्म था। पांचों के पांच पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है। वह नारी कह रही है कि इसको छोड़ दो। यह सहनशीलता थी हमारे भारत भूमि में। देव नारियां यही हैं, इनको देव नारियां बोलती हैं, जो संकट काल में भी धर्म को नहीं छोड़ती हैं। भगवान से बारंबार कह रही है द्रौपदी के छोड़ दो इसको। ब्रह्म हत्या का भाग ना लो पांडवों, यह ठीक नहीं रहेगा। भीम ने कहा कि सबको छोड़ देगा, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। भगवान ने डांटा है कि तुम समझते क्यों नहीं हो? धर्मराज तुम बताओ कि करना क्या चाहिए, छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए? धर्मराज ने कहा कि प्रभु देख लो मधुसूदन, जो शास्त्र में निहित हो। मैं तो कहता हूँ कि देखो शास्त्र में जो बात हो, जो वेद कहते हो, पुराण कहते हो, सुबह करो। धर्मराज, नकुल सहदेव तुम क्या कहते हो? भैया जो कुछ कहें सो वह ठीक है। अर्जुन तुम बताओ। अंतिम में पूछा अर्जुन से कि करना क्या चाहिए। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले गीता सुनाई। गीता का उपदेश प्राप्त करके अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान है। अर्जुन समझ गए कि क्या करना चाहिए। बपिनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधूनान्योस्ति देहिका।
ब्रह्म बंधुर्नहंतव्या आतितायी बधारणा मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने बालों को भमोड़ दिया, इसकी मणि को निकाल लिया, वस्त्रों को फाड़ दिया और शिविर के बाहर फेंक दिया। भगवान तालियां बजाने लगे। वाह क्या बात है अर्जुन, आज मैं समझ गया हूँ कि तुझे मैंने गीता का जो ज्ञान दिया है वह सार्थक हो गया है। ऐसे ही ब्राह्मणों का वध होता है। किसी महापुरुषों के बीच में किसी शिष्टाचारी का अपमान हो जाए या ब्राह्मणों का अपमान हो जाए और करने वाला भी महापुरुष हो तो उस समय ब्राह्मणों का वध ही माना गया है। माँ तुमने ठीक किया है अर्जुन। लेकिन अश्वत्थामा ज्यों ही शिविर के बाहर गिरा और ज्यों ही देखा पांडवों की ओर कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने आज मुझे मृत कर दिया है, जीते जी मैं मृत हो गया हूँ, जितनी श्वासों को जीऊंगा उतनी बार मैं मरूंगा। तुरंत विचार किया कि इनके वंश को ही मैं नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ में एक शिशु भी है। तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा की ओर छोड़ दिया। उत्तरा देवी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आज वह गलती नहीं करी जो द्रौपदी ने करी कि पहले पांडवों को बुलाया, फिर कौरवों को भी, पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, सभी महावीरों के बीच में गई, उनसे प्राण रक्षा की भीख मांगने लगी, लाज की भीख मांगने लगी कि मुझे बचा लीजिए। उत्तरा ने गलती न करी। पांडव खड़े थे, पांडवों की ओर नहीं देखा, भगवान के चरणों में आके गिर पड़ी। नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे अपनी चिंता नहीं है वासुदेव, मैं तो चाहती हूँ कि इस पांडव कुल का पुरुवंश में अंतिम पुंज बचा हुआ है, उसको बचा लीजिए। पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा अगर इसको नहीं बचाया गया। भगवान ने तुरंत देर नहीं किया। उत्तरा देवी की बात को सुन करके भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किए, वैष्णवी माया का संचार किया। तुरंत भगवान सुदर्शन चक्रधारी प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र के संधान जो किए थे अश्वत्थामा, उसके तेज को रोका गया है। तुरंत भगवान बाहर आए। देवी कोई कष्ट है? देवी ने कहा कि प्रभु आप जब हैं तो हमें क्या कष्ट है, मैं तो आपके सहारे ही यहाँ आई थी। भगवान के बगल में बुआ खड़ी हुई है कुंती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बुआ कुंती ने देखा कि आज तो मैं बोल के रहूंगी। तो आज बुआ कुंती चरणों में गिरने लगी। तो भगवान कहने लगे उल्टी गंगा कब से बहने लगी बुआ जी, चरण तो मुझे पकड़ना चाहिए, आप क्यों पकड़ रही हैं? नहीं कृष्ण, आज ना कहना था, आज मैं तुम्हें बतला के रहूंगी। कई दिनों से मैं विचार कर रही हूँ कि जब से मैं तुम्हें देखती हूँ, ब्रह्म का तुम्हारे चेहरे पर दर्शन करती हूँ, जब जब तुम मुझे बुआ कह देते हो तो मैं समझती हूँ कि यह तो वसुदेव का देवकी का पुत्र है, वसुदेव का लाला है। लेकिन आज नहीं कृष्ण, क्योंकि आज मैं समझ गई हूँ कि आपने अपनी माता देवकी के पुत्रों को नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे पुत्रों की आपने रक्षा करी है। नमस्ते पुरुषं स्वाद्यामीश्वरा प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां तर्वैर्वस्थितम्। हे परमात्मन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपसे एक वरदान मांगती हूँ। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्यात् पुनर्भव दर्शनम्। देवताओं में इंद्र की सिंहासन हिल गई कि क्या पता क्या दुखियारी क्या मांगेगी। जीवन भर जिसने दुखी दुख उठाया हो, अंतिम समय में भगवान के समक्ष खड़ी है, क्या जाने क्या मांगेगी। लेकिन विपदा सन्तु न शश्वत्, मुझे वरदान दीजिए विपत्ति का। बुआ जी ये क्या बात हुई, आपने जीवन भर कष्ट उठाया है, अंतिम समय में भी आप विपत्ति का वरदान मांगती हो।
तुम नहीं जानते हो मधुसूदन क्या कि तुम दुख में रहते हो कि सुख में रहते हो। विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। मेरे जीवन में जब तक कष्ट रहा है, जब तक आप मेरे समक्ष में रहे हैं, जब आज कष्टों की निवृत्ति हो रही है सो द्वारिका जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि बालकपन से अभी तक मेरे पुत्रों की आपने रक्षा करी है। जब मेरा पुत्र भीम छोटा था, गुरुकुल में पढ़ने गए थे मेरे बालक, उस समय दुर्योधन ने विष दे करके उसे मारना चाहा, लेकिन नागलोक में जाकर के 10,000 हाथियों का बल लेकर के मेरे चरणों में जब भीम आया तो मैं समझ गया कि हे मधुसूदन आपकी ही कृपा है। जब मुझे वनवास प्राप्त हो गया उस समय दुर्योधन ने श्राप दिलवाना चाहा दुर्वासा ऋषि से। 10,000 शिष्यों के साथ चलने वाले महर्षि दुर्वासा ऋषि को पहुंचा दिया। मेरे पास उस समय अन्न का एक दाना भी नहीं था। उस समय हे मधुसूदन आप आए और आपने उस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुझे मुक्ति दिलवाई, नहीं तो हमारा तो उसी समय विनाश हो गया होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक से एक महारथी महावीर थे, महादिग्गज थे, इनके एक बाण से हमारे पुत्र जो पांडव हैं वह मृत हो गए होते। इनकी क्या सहन शक्ति थी, क्या ताकत थी कि उनके सामने लड़ते। उनके सामने टिकना तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण में वह चाहते तो रथ के सहित इनका विध्वंस कर सकते थे। लेकिन हे मधुसूदन मैं जानती हूँ कि आप जब तक रहे हैं, जब तक कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं हुआ है, आज सुरक्षित पांचों के पांच खड़े हुए हैं। मैंने अभी देखा है कि मेरी जो कुलवधू है, जो मेरी पुत्री के समान है, मेरी उत्तरा, मेरे वंश का अंतिम पुंज जिसके गर्भ में है, उस पुत्री की भी आपने रक्षा करी है। सो हे मधुसूदन मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे विपत्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि विपत्ति काल में ही आप रहते हैं। कहे हनुमंते विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंते विपत्ति सोई, कहे हनुमंते विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब तब सुमिरन भजन न होई, तब तब सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विपत्ति में आप रहते हैं प्रभु, मैं समझ गई हूँ। हे बुआ जी मैं आज आपको निष्काम भक्ति का वरदान देता हूँ। आप जब भी मुझे पुकारोगी यह कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान के चरणों में पांडव गिर गए, हे प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए, आपके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। पांडवों से भगवान बहुत प्रेम करते थे। भगवान रुक गए। एक दिन रात्रि के समय में सभी पांडव सो रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे थे। भगवान ने देखा कि बड़े भैया अब क्या बात हुई, अब तो आपके पास राज्य भी आ गया है, सत्ता आपके हाथ में है, अब कोई आपका शत्रु रहा नहीं है, फिर किस बात के लिए तुम रो रहे हो। हे मधुसूदन क्या बताऊं, मैं सत्य कहता हूं कि जब मैं सिंहासन पर जब भी मैं विराजमान होता हूँ, मुझे सिंहासन सुई के समान चुभती है। मुकुट को जब धारण करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैंने किसी भार को धारण कर लिया हो। भगवान ने कहा कि अब मेरे बस की बात तो नहीं है इनको समझाना, अब तो इनके लिए एक उपाय है कि किसी वृद्ध के पास ले जाना चाहिए। पितामह भीष्म के पास ले जाने का निश्चय किया। प्रातः काल हुई, प्रातः काल होते ही पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पितामह भीष्म भी देख रहे हैं कि भगवान किस समय मेरे पास आवे और मैं अपने प्राणों को
शरीर का त्याग कर सकूं। पांडवों को देख करके पितामह भीष्म कहने लगे, हे पांडवों, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी प्रकोदरा। बड़े कष्ट की बात है कि गांडीव होने के बाद भी, भीम के गदा होने के बाद भी, और श्री कृष्ण होने के बाद भी श्री कृष्ण की रक्षा में तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। लेकिन तुम जानते हो कि मधुसूदन श्री कृष्ण कौन है? धर्मराज कहते हैं कि देखो, हम तो उनको मंत्री मानते हैं। भीम तुम क्या मानते हो? मैं तो उनको मित्र मानता हूँ। नकुल सहदेव, मैं तो ममेरा भाई है मेरे, तो ममेरे भाई मानते हैं हम तो। अर्जुन तुम, मैं तो सारथी मानता हूँ पितामह। तुम कोई नहीं जानते हो कि श्री कृष्ण कौन है? मेरे सामने आओ, मैं बताता हूँ। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नया तारुणिलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजा। ये श्री कृष्ण नाम मेरे भाई है, ना मित्र है, ना सारथी है, ना मंत्री है, ना सहभाई है। ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, जो भगवान साक्षात तुम्हारे साथ खड़ा था, इसलिए तुम महाभारत के युद्ध में बच गए हो। इस बात को मैं जानता हूं, इसलिए इनको रिश्तेदारी में जोड़ने की गलती ना करना। और तुम्हारे भगवान को मेरे सामने बुलाओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। मधुसूदन सामने खड़े हो गए। हे कृष्ण, मेरी अंतिम इच्छा यही थी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, और मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरी अंतिम इच्छा यही थी मधुसूदन, कि मेरी माता गंगा है, वृंदावन का दर्शन करते हुए आपके समक्ष में मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। इससे अच्छा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा। भगवान की ओर जब देखा तो भगवान निराश थे कि बाबा जी क्या पता कब तक हमको खड़े रखेंगे। हे प्रभु, निराश ना होइए, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं आपको ज्यादा समय तक नहीं रखूंगा समक्ष में। बहुत जल्दी मैं अपना कार्य कर लूंगा। उसी समय धर्मराज दुष्ट आए और बगल में आकर के पितामह भीष्म से राजनीति की शिक्षा ली। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगिता। दान धर्म का पहले निरूपण बताए पितामह भीष्म कि देखो धर्मराज, तुम राजा हो और राजा का धर्म होता है कि प्रजा को यह उपदेश करे कि दान सुपात्र को दे। और दान सभी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान देने से दशांश पुण्य और पाप के भागी हम होते हैं। सदा सदेश काले यज्ञानाम पात्रे विश्चेगीयते असत्कृतम अवश्यादं तत्तामसि मुदाहृतः। दान उसी को देना चाहिए तो अंग भंग जो हो, जो कमा नहीं पाता है, जो पराये आश्रय पर ही है, परहित धर्म समझ करके दान देना चाहिए। सुपात्र को दान देवें, जो मांगत पदार्थों का सेवन करता है उसे कदापि दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि दानेन प्राप्तते स्वर्गे दानेन सुखमश्नुते, यः उत्तिच दानेन पूज्यो भवति मानवा। दान करने से देवता भी स्वर्ग का सिंहासन देते हैं, स्वर्ग में उसकी संप्रदा होती है, प्रतिष्ठा हो जाती है। दानेन प्राप्यते स्वर्गे दानेन सुखमश्नुते। सुख में जिस दान को देने से स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, तो दान को बहुत विचार करके करें। जितना दान कर सके उतना करें। तीर्थों में जाके दान करें, मंदिरों में जाके दान करें,
संतों की प्रसादी में जाके दान करें, जितना भगवान ने हमें दिया है उस हिसाब से दान करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दान कर दिया, जैसा हमें भगवान ने बनाया है, जितना हम अपनी दे सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना आप दान करें। दान धर्म है, दान धर्म। राजा के धर्म 5 हैं। दुष्टस्य दंडा, स्वजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च, अपक्षपाता निज राष्ट्र रक्षा, पंचैव धर्मा कथिता नृपाणाम्। अब राजा बन गए, राजा के धर्म ही पता नहीं कैसे प्रजा को संरक्षण हो गए। दुष्टस्य दंडा, 5 धर्म राजा। दुष्टों को दंड देना चाहिए, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे बंधु हो, चाहे सगो पिताजी कायने हो, चाहे सगो बच्चा पुत्र कायने हो। राजा बन के बैठे हो सिंहासन पे तो दुष्ट है तो दंड दो, यह न्याय है। स्वजनों का सम्मान करो, वह शत्रु क्यों ना हो, अगर वह स्वजन है, उसने कोई गलती नहीं करी है तो आप राजा बन गए हो। इसका यह नहीं है कि भाई अन्याय पूर्वक आप उसको दंड दें। स्वजन है तो सम्मान करना चाहिए राजा। स्वजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य, न्याय से अपनी राजकोष की रक्षा करें, न्याय से राज्य चलाना चाहिए। अन्याय पूर्वक राज्य चलाओगे तो पूरा आपका राज्य जो है सुखी नहीं रहेगा और प्रजा भी सुखी नहीं रहेगी। सामने तो प्रजा कहेगी कि बहुत अच्छा राजा है, लेकिन पीठ पीछे वही कहेगी। ये सभी को पता है, सभी अन्न का भक्षण करते हैं। अपने राजकोष की वृद्धि करना राजा का धर्म है। न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च, अपक्षपात होकर के राज्य करे, स्वजनों का सम्मान करे, दुष्टों को दंड दे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे, धर्म पूर्वक सिंहासन का आचरण करते हुए ऐसी वृद्धि करे कि प्रजा भी कहे कि राजा ठीक है। क्योंकि राजा की अगर व्यवस्था बिगड़ जाए तो नरक यातना है, तो राजा को जरूरी है भोग। जितनी अच्छी पद प्रतिष्ठा पे हम बैठे हैं, जितनी भी ऊंची डगार पे हम बैठे हैं, उतने ऊपर से हम जब गिरे हैं उतनी ज्यादा ठोकर लगे हमारे शरीर में। इसलिए पद प्रतिष्ठा पे तो बैठियो, लेकिन गिरवे को डर राखियो। इसलिए तो कहते हैं कि खजूर पे चढ़ाने वाले बहुत हैं। तुम्हें लड़ा दिया, तुम्हें खजूर पे चढ़ा दिया और वहां से तुम नीचे गिरे तो अंग भंग हो गए। ऐसे ही जितनी पद प्रतिष्ठा पर बैठोगे, आगे चल के कथा आएगी कि ब्रह्मा जी इंद्र से बड़ी पद प्रतिष्ठा पर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था, इंद्र को क्षमा कर दिया था। गलती अगर देखी जाए तो इंद्र की बड़ी थी। तो पद प्रतिष्ठा पर ही, पात्रता पर ही सभी की नजर रहती है कि कितनी पद प्रतिष्ठा पर बैठे हो। पितामह भीष्म ने जो ही देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान रखना, तुम दान धर्म के यह नियम है, राज धर्म के यह नियम है, और स्त्री धर्म का एक ही नियम है। स्त्री का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। पति शुश्रूषणां स्त्रीणां धर्मैव सनातना, यावतस्तादृशा सेव्या सर्वथा शुभकामया। स्त्री को ज्यादा धर्मों के लिए नहीं भटकना चाहिए, ना ज्यादा धर्मों में पढ़ना चाहिए। एक ही धर्म है, पति की सेवा करें। पति कितना गया गुजरा क्यों ना हो, कितना पापी क्यों ना हो, उसका कर्म बह जाने। आपको उसके कर्म की गिनती नहीं करने। कैसा भी गया गुजरा काय न हो, पाप करत हो, मांगत पदार्थों को सेवन करत हो, लंगड़ा लूला काय न हो। आपका धर्म है कि आपको अगर इस मनुष्य के शरीर से, नारी शरीर से मुक्ति चाहती हो तो उसके कर्मों की गिनती ना करते हुए उसकी सेवा करो, क्योंकि आपका एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म,
मोक्ष न आकाश के पीछे पाताल में है, न संसार में कहीं है। अपने हृदय में भगवान को बसा लो और चित्त से भगवान की कथा को श्रवण करो। काम क्रोध आदि का त्याग कर दो और नित्य निरंतर वसुदेव कुटुंबकम की भावना से संसार में हर जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखो, मुक्ति निश्चित है। ऐसे परम धर्म का आचरण बताए, राजा के धर्म बताए, नाना प्रकार के धर्म बताए। भगवान समक्ष में खड़े थे। भगवान को देख करके पितामह भीष्म की आंखों से अश्रुपात होने लगे। हे मधुसूदन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत नटखट हैं। आपने महाभारत युद्ध में बहुत नटखट लीला करी है। मैंने जब प्रतिज्ञा ली थी उस समय आपने मेरी प्रतिज्ञा नहीं रहने दी थी, तो मैंने भी कहा था कि जो परीर पारत को रथ ना मिलाऊं धूल, तो पे मुझे कुरुवंशन को वंशी ना मानियो। जो मैं ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना दुआऊं आज, तो पे मोहे संतनु को सुत ही न जानियो। जब आपने द्रौपदी के लिए पहुंचा दिया, मैंने सोचा कि भानुमति है दुर्योधन की पत्नी, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद उसको देने की बजाय मैंने द्रौपदी को दे दिया। क्योंकि पांडवों को मारने की मैंने शपथ ग्रहण करी थी, प्रतिज्ञा ली थी दुर्योधन के सामने। जब दुर्योधन बोला कि पितामह आप मेरी ओर से युद्ध जरूर कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप पांडवों का वध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने मुझे प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया था। तो द्रौपदी को पहुंचा करके तुमने पांडवों की रक्षा करी। उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या तुम शस्त्र बना करके उस रथ के पहियों को लेकर के मेरी ओर दौड़े, तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन अर्जुन बीच में आ गया। वहीं मेरी मुक्ति हो गई होती प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं आज पितामह भीष्म ने पुष्पिताग्र छंद से भगवान की स्तुति करी। पितामह भीष्म चाहते हैं कि मैं इंद्रिय रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इति मतिरो कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वती पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतु प्रकृति मुपेयुष्याद्भवा प्रवाह। पुष्पिताग्र चंद्र से भगवान की स्तुति करी और अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री राधे। जय हो।
गंगा जी का तट हो, यमुना कबल सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, शीशा मेरा निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कबल सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कबल सिवट हो। मेरा साबरा निकट हो, मेरा साबरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा साबरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। राधे सन्मुख सावेरा खड़ा हो, बंसी का सुर भरा हो। सन्मुख सावेरा खड़ा हो, बंसी का सुर भरा हो। तेरे चार चरण धरा हो, तेरे चार चरण धरा हो। जब प्राण कल से निकले, तेरे चार धरा हो। जब प्राण कल से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, हरि बोल। हो उस भक्ति जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को संग लाना, राधे को संग लाना। ओ मेरे प्राण तन से निकले, राधे को संग लाना। मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले,
निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले बोले वक्त बसल भगवान की पितामह भीष्म की मुक्ति को देख करके भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर के पांडवों को आशीर्वाद दिया और अंत्येष्टि क्रिया करी। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद भगवान अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका पधारे और यहाँ पर सूत जी से शौनकादि ऋषि कहने लगे कि गुरुदेव भगवान, मैंने तो परीक्षित के जन्म की कथा को पूछा था, आपने तो अरे मुझे तो खबर ही ना रही। भगवान की कथाएं इतनी मधुर होती हैं कि उनमें बह जाते हैं। अरे सुनो, शौनकादि ऋषि जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से वैष्णवी माया से उस बालक की रक्षा करी, समय पाकर के उसने जब जन्म लिया, जन्म लेते ही वह किसी की भी गोद में जाता, उसको बड़ी तीव्र नेत्रों से निहारता। क्या यह वही है जिनको मैंने गर्भ में देखा था? बार बार देखने के कारण जिस किसी की भी गोद में जाते उसको ही देखते रहते, निहारते, इसलिए इनका नाम हो गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने जाति कर्म संस्कार करके नामकरण संस्कार किया। इनकी वीरता के बखान किए गए, बहुत महावीर होंगे, राजा नृप की तरह दानी होंगे, उसी नर के पुत्र महाशिवी की तरह महादानी होंगे, अर्जुन की तरह महावीर दानियों में श्रेष्ठ होंगे, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाले होंगे। लेकिन इनको श्राप जब लगेगा तो इनके कारण संसार का कल्याण होगा। धर्मराज ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। सच कहते हो महाराज? बिल्कुल ठीक है, मैं सत्य कहता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि इस पुत्र के कारण ही संसार का हित छुपा हुआ है। यह पुत्र संसार का हित करने के लिए आया है। परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ और युद्ध के समय विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया था, सब विदुर जी की बात नहीं मानी। देखो, धर्म दोनों पक्ष में थे। पांडवों के पक्ष में धर्म थे धर्मराज युधिष्ठिर, कौरवों के पक्ष में धर्म विदुर जी थे। धर्म दोनों ओर से थे, लेकिन पांडवों के पक्ष के जो धर्म थे उनकी बात सभी मानते थे। कौरवों के पक्ष में जो धर्म थे उनकी बात कोई नहीं मानता था। धनुष बाण देहली पर रख करके निकल गए थे तीर्थ यात्रा करते हुए। उस समय महाभारत का युद्ध हो गया और जब पांडवों के यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी रहने लगी, एक दिन विदुर जी महाराज पधारे और विदुर जी महाराज ने देखा भवन में जाकर के भीमा पवर्जितम पिंडा मादत्ते गृहपाल। महाराज को देखा कि भीम के द्वारा दिए हुए भोजन को तुम ग्रहण कर रहे हो। तुरंत हाथ जोड़ लिए, महाराज कुत्ते की तरह भोजन करने से तो अच्छा है कि भवन से आपको निकल जाना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है आपको देख करके कि जिन पांडवों से आपने द्वेष किया है, जिन पांडवों को आपने आंखों नहीं देखा है, जिन पांडवों को आप शत्रु मानते रहे हो और आपके पुत्रों को मारने वाले भी यही हैं, उनके यहाँ रह के तुम शान की तरह भोजन कर रहे हो इस भीम के द्वारा, जिस भीम ने तुम्हारे बच्चों को मारा है। महाराज मेरी मानिए तो तुरंत चलिए।
अर्धरात्रि के समय जहाँ ले गए सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई हिमालय में। वहां जाकर विदुर जी पहुंचे हैं महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर। वहां पहुंच करके इन्होंने पर्ण कुटिया बनाई, पर्ण कुटिया में रहे। 3 दिनों में इन्होंने संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया। संपूर्ण पाप इनके नष्ट हो गए। जिस प्रकार अग्नि सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से महाराज के पाप नष्ट हो गए। अंत में इतनी तपस्या करी है महाराज धृतराष्ट्र ने कि पर्ण कुटिया में आग लग गई, और आग में जब महाराज जलने लगे तो महाराज की गांधारी भी सती हो गई। महाराज महारानी की मुक्ति को देख करके महाराज श्री विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मस्थिति द्वारिकायां विष्णु बंधो दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यस्य लोकस्य कृष्णस्य चापचेष्टितम्। द्वारिका जब भगवान जा रहे थे पांडवों के यहाँ से, तो अर्जुन को साथ में लेकर गए थे। 7 महीने हो गए अर्जुन का ना कोई पता है कि अर्जुन कहाँ है, किस वक्त में है। द्वारिकाधीश ने कोई पत्र लिखकर नहीं भेजा, और ना ही भगवती रुक्मणी ने कोई समाचार भेजा, ना अनिरुद्ध ने, ना प्रद्युम्न ने, ना बलदाऊ जी ने। 7 महीना हो गया है। भीम आ गए। भीम से धर्मराज कहने लगे, भीम आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि मैंने प्रातः काल में सियारन को बोलते हुए देखा है। प्रातः काल में पूर्व से सियारन अगर बोल जाए तो समझ लियो कि कोई अनिष्ट हो व्यवहार है। सियारन बहुत खराब हो। सियारन बन के कोई को बोलो ना चाहिए। और पूर्व दिशा से प्रातः काल में सियारन बोली तो धर्मराज को भी संदेह हो गया। मैंने देखा है आज भीम के बाईं तरफ से मेरी ओर से गौ माता जा रही है। गौ माता मेरी दाहिनी तरफ से जाती थी, लेकिन आज बाईं तरफ से होती हुई जा रही है। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, बायां नेत्र फड़क रहा है। अब सगुनी अपसगुन दिखाई देते हैं, ना कोई मुझसे बात करता है, ना अच्छे से कोई बोलता है। नारियों के दाएं अंग शुभ होते हैं, पुरुषों के दाएं अंग शुभ होते हैं, और नारियों के बाएं अंग शुभ होते हैं। पुरुषों के बाएं अंग अगर फड़कने लग जाएं तो समझ लेना कि कोई या तो हम पर गलती हो गई है। उस दिन आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अगर कोई सामने से छींक देवे जाते समय, दाहिनी तरफ से छींक देवे तो 2-5 मिनट रुक जाना, फिर जाना कहीं। पीठ पीछे कोई छींक देवे तो चले जाना, कोई दोस्त नहीं। आगे से कोई छींक देवे, वो 3 छींके अगर आ जाए तो बिल्कुल घंटे 2 घंटे ना जाए। यात्रा काल में काल घड़ी में नहीं जाना चाहिए। कैलेंडरों में खूब अच्छे से लिखी रहे थे घड़ी देख के जाओ। उस दिन उस दिशा में जाना चाहिए, किस दिन किस दिशा में जाना चाहिए तो नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छी घड़ी में जाओ। जितने भी ये वाहन एक्सीडेंट हो रहे हैं लगभग में जो घड़ी में होते, घड़ी खराब बनाई गई। हम तो अच्छी 60 से चल रहे थे, बनो सामने वाले वाहन हमारी ओर ले आए, सो मार दो। हमारी ओर क्या गलती है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी साइड से चल रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं चल रहा है। तो भगवान का नाम लेके जाओ। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये चौपाई को बोल के यात्रा करनी चाहिए। घड़ी देख के जाना चाहिए। घर से खट्टी चीज खा के ना जाओ, घर में से खाली हाथ जाओ, लेकिन घर में पुष्प लेकर के तो आओ, कुछ ना कुछ लेकर के आओ। ये सब हमारे स्वयं के नियम हैं। धर्मराज ने भीम से कहा, सभी वृतांत को सुनाया और सामने से जब आते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन का चेहरा लटका हुआ था। अर्जुन का गांडीव अर्जुन पर ही नहीं संभल रहा था।
अर्जुन 4 बार गिरे, जब 5वीं बार भैया के पास पहुंचे चरणों में गिर पड़े। क्या हो गया अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे। निश्चित तुमने अर्जुन एक ही कार्य किया होगा, या तो बालकों को खिलाए बिना भोजन कर लिया है तुमने, यही बात है, या तुमने स्त्रियों की रक्षा नहीं करी, या शिशुओं की रक्षा नहीं करी, या कोई ऐसा निर्धन था जिसको देख करके तुम्हारा हृदय नहीं पिघला है, या असहायों पर तूने अत्याचार होते हुए देखा है। अर्जुन कुछ नहीं बोले। कोई कार्य ऐसा हो गया है द्वारिका में, किसी ने तुझसे कुछ कह दिया है क्या? निश्चित तौर पर अगर यही नहीं हुआ है तो बात कोई और नहीं है, बात यह है कि तू अपने भगवान से रहित हो गया है। कच्चित प्रेष्टतमेनाथा हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे यथा नरो। अगर यह बात नहीं है तो तू श्री कृष्ण से रहित हो गया है। अर्जुन रोने लगे चिल्ला चिल्ला करके। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंद रूपिणा हीन में प्रहतम तेजो देव विश्वापनम। हे भैया तुम ठीक कहते हो, बड़े भैया भगवान श्री कृष्ण हमें एक प्रकार से अकेला छोड़ करके चले गए। मुझे धोखा दे दिया है भगवान ने। मैं नहीं जानता था कि प्रभु चले जाएंगे मुझे छोड़ करके। आज मुझे अपनी शक्ति का बहुत अभ्यास होता था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे समान कोई धनुर्धारी नहीं है, लेकिन आज भैया भगवान के ना रहने से यह गांडीव भी कुछ नहीं है। आज मेरा गांडीव भी मुझ पर नहीं सद रहा है। मनुज बली नहीं होते समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तुच्छ गोपियों को नहीं बचा पाया हूँ भीलों से। उनकी क्या औकात थी मेरे सामने टिकने की, लेकिन भगवान ने कुछ नारियों के लिए मेरे समक्ष में भेजा था कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ लेकर के जाना। लेकिन मैं आज समझ गया हूँ बड़े भैया कि भगवान के ना रहने से संसार में किसी का कोई नहीं होता है। कुंती बुआ माता ने सुना तो तुरंत ध्यान लगा लिया, तेरे बिना भी क्या जीना, भगवान तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकती हैं। 1 मिनट का संकोच नहीं किया है बुआ कुंती, एक ऐसी भक्तनी है। तुरंत समाधिस्थ हो गई, अपने प्राणों शरीर को छोड़ दिया। हे कृष्ण तुम्हारे बगैर मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती हूँ। मैंने इसलिए ही विपत्ति का वरदान मांगा था कि आप मेरे सामने रहें, लेकिन आज पृथ्वी लोक को आप छोड़ के चले गए हैं तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तुरंत प्राण त्याग दिए। माता कुंती को देखा जब पांडवों ने, रोने लगे। जब माता जी चली गई, भगवान चले गए तो हम क्यों रहे। परीक्षित को राजा बना दिया, सिंहासन पर आसीन किया। परीक्षित एक बात का ध्यान रखना, एक कक्ष में ऐसे धन रखा हुआ है ऐसा कि जो मैंने अपनी बाहुबल से जीता है संपूर्ण धन तुम्हारा है, लेकिन एक कक्ष ऐसा है जिसमें अन्याय का धन छुपा हुआ है जो मैंने और भीम ने अपने बाहुबल से जीता है। उस कक्ष के भंडारे की ओर तुम ना दृष्टि डालना। राजा बना के बिठा दिया। महाप्रयाण करते हुए अंत दो गत्वा नकुल सहदेव अर्जुन और भीम द्रौपदी तो रास्ते में ही शरीर पूरा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। परीक्षित राज्य करने लगे और परीक्षित ने देखा कि देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। राज्य के सभी प्रजाजन हमारे विषय में क्या वार्तालाप करते हैं। मैं तो एक बालक हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं क्या उपदेश कर सकता हूँ। तो परीक्षित ऐसा विचार बनाते हुए जो ही राज्य में गए और जो ही प्रजा की बातों को सुनने लगे। कोई कह रहा है कि देखो बालक है, कैसे राज्य चलाएगा। तो एक ने बोला कि देखो अर्जुन का प्रपौत्र है, ऐसा नहीं है, महाबलशाली का प्रपौत्र है, नाती है, अभिमन्यु का पुत्र है महाबलशाली का। भगवान श्री कृष्ण का भानेज है, कोई छोटा बच्चा ना समझो इसको तुम। इसको बालक ना समझो।
यह महावीर का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस पर रही है, भगवान ने इसको बचाया है, भगवान ने दर्शन दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विष्णुराज। ब्रह्म ने जिसको दर्शन दिया है गर्भ में, उसका नाम है विष्णुराज। और सुखदेव जी ब्रह्मराज इसलिए हो गए क्योंकि भगवान ने स्वयं इससे कहा था इस बालक से कि तुम पर माया कभी प्रभाव नहीं डाल सकती है। जब जाके सुखदेव जी ने जन्म पाया था, इसलिए ब्रह्मरात हैं, जिसको ब्रह्म का दर्शन हो गया हो, भगवान की माया जिसको ना घेरे वह ब्रह्मरात हो गया। और जो नारायण के दर्शन करके जन्म पाया है वह विष्णुरात है। विष्णुरात परीक्षित ने देखा कि नाना प्रकार की बातें कर रही है प्रजा, इनके लिए क्या किया जाए। आगे बढ़े, दिग्विजय करते हुए जा रहे थे। इन्होंने देखा एक पैर पर एक बैल खड़ा हुआ और गैया मैया बगल में खड़ी होकर के रो रही है। धनुष बाण को नीचे रख दिया, रथ पर से उतरे, चरणों में गिर पड़े। महाराज क्या हो गया आपकी, हमारे राज्य में है दशा। सब बोले सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबोधिरेशा। महाराज सुख दुख का कारण संसार में कोई नहीं होता है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परो ददाति कुबुद्धिरेशा, अहम करोमि वृथा विमाना। संसार के प्राणी जो भी कहें, कोई ईश्वर को दोष देता है, कोई ब्रह्म को दोष देता है, कोई इष्ट को दोष देता है, कोई गुरुदेव को दोष देता है, कोई परिवार को दोष देता है, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। जब यह कहा तो प्रणाम कर किए कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, आप तो धर्म है साक्षात, जो बैल के रूप में है। यह गौ माता जो है, यह पृथ्वी है जो बगल में इसलिए रो रही है क्योंकि इस पर अत्याचार हो रहा है। जब अत्याचार का समय आता है तो दो रोते हैं, एक पृथ्वी रोती है, दूसरा धर्म रोता है। पृथ्वी इसलिए रोती है क्योंकि उस पर अत्याचार हो रहा है। कितना कुछ ना किया जाए, पृथ्वी कभी नहीं रोती। लेकिन पृथ्वी को जब दुख होता है, जब दुष्टाचार होता है, पापाचार होता है, मांगत पदार्थों का सेवन करना, जीवों की हिंसा करके जब भक्षण किए जाते हैं, जब पाप किए जाते हैं, अधर्म का आचरण किया जाता है, उस समय मैया पृथ्वी भी शेषनाग से कहती है कि मुझे छोड़ दो महाराज। तो पृथ्वी भी जब भी कष्ट पाती है जब संसार के प्राणी पाप करते हैं, और धर्म जब भी कष्ट पाता है जब देखता है कि मेरे तो चार चरण थे। तपः शौचं दया सत्या मिदिपादाः कृते कृता, अधर्मांस्त्रयो भग्ना स्मय संग्रामदेस्तवा। तप पवित्रता, दया और शौच, तप चला गया संसार के पाखंडियों के चक्कर में पाके। सतयुग में तपस्या करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। तपस्या का फल चला गया पाखंडियों के कारण, पवित्रता चली गई निर्दयों के कारण, दया चली गई जीव हिंसाओं करने वाले जो प्राणी हैं उनके कारण। मात्र सत्य बचा हुआ है पृथ्वी लोक पर, तीनों चले गए। तब पवित्रता दया तीनों नष्ट हो गए। इसलिए सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो भान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। परीक्षित कहते हैं कि मात्र धर्म टिका हुआ है तो सत्य के बल पे टिका हुआ है, और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए सत्य ही चला जाएगा तो धर्म ही संसार से चला जाएगा। तो पृथ्वी इसलिए रो रही है गाय बन करके, धर्म इसलिए बैल बन के रो रहा है कि हे महापुरुषों, हे संसार के प्राणियों, सत्य बचा हुआ है तो उसको बचा रहने दो। क्योंकि एक पैर से तो हम खड़े हैं, जब एक ही नहीं रहेगा तो हम तो बिन पैर के हो जाएंगे। इसलिए सत्य बोलना ना छोड़ो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने
कबीर रहीम ने भी गाए हैं, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। यह लिख लिख के इसलिए चले गए हैं कि किस बात से आप दोहे से समझो, चौपाई से समझो, श्लोक से समझो, किसी से तो समझो कि सत्य क्या है। तपस्या करने की जरूरत थोड़ी है, सत्य बोलो। सत्य वहां छोड़ना चाहिए जैसे किसी नारी की धर्म की रक्षा है, उसकी आन की बात है। वहां अगर असत्य बोलने से उसकी रक्षा हो रही हो, उसकी प्राणों की रक्षा हो रही हो, किसी बालक के प्राणों की रक्षा हो रही हो और स्वयं की रक्षा हो रही हो, आपत्ति काल में सत्य बोलो तो सुबह से शाम हो जाते इतने झूठ मोबाइलों पे बोल दिए। भोपाल में इंदौर की बता दी, जो फालतू को झूठ है, निरर्थक झूठ बोलना बड़ा पाप बताया गया है। निरर्थक झूठ कबू न बोली, आपत्ति काल में झूठ बोलो, भाई कोई दोष नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा है परीक्षित ने के हे मैया और हे धर्म देवता, मैं राजा परीक्षित जब तक पृथ्वी लोक में जीवित हूँ, जब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, कैसे भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो जाए। राज्य में आ गए लेकिन एक जन रथ पे सवार होकर निकले। एक दिन उन्होंने देखा कि कोड़े से एक काला कलूटा पुरुष गैया को इतना मार रहा है कि वह रो रही, चमड़ी नच गई गैया की। महाराज को तो बहुत दुख भाव और बहुत दुख क्रोध आओ। धनुष बाण लेकर के जो ही मारने को दौड़े तो वह कलयुग था, वह समझ गया कि राजा बहुत बलशाली है, महावीर है, धर्म की रक्षा करने वाला है, मैं कदापि नहीं छोड़ेगा। जो ही धनुष बाण लेकर के दौड़े, क्योंकि राजा का धर्म है जासुरा निज अनहित अनुमान और तीनर पावर पाप में तिलहि बिलोकत्या। शरण में आए हुए को नहीं मानना चाहिए, राजा का धर्म यही भी है। तो महाराज ने कहा कि देखो तुम्हें हम मारेंगे नहीं, हमारे दो धर्म बन गए यहाँ पे। एक तो तुम शरण में आ गए हो, ऊपर से दुष्ट हो, दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए और शरण में आए हो कि मारना नहीं चाहिए। तो हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे तुम राज्य से निकल जाओ। मैं कलयुग हूँ महाराज, मुझे काल ने भेजा है, मैं काल की आज्ञा से आया हूँ। ऐसा थोड़ी आया हूँ कि वो उठाया और आ गया। तुम जिसकी भी आज्ञा से आए हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे रहते हुए इस प्रकार तुम अधर्म नहीं कर सकते हो। मैं गौ ब्राह्मण धर्म की, संत महात्माओं की और असहायों पर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो महाराज मैं कहाँ जाऊँ? एक छत्र राज्य है आपका, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। इस छोर से उस छोर तक पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, इसलिए महाराज मैं भी रहूं और तुम भी रहो। तो महाराज ने आज स्थान देना मजबूरी समझा। देखो मजबूरी कब बन जाती है राजा की, जब सामने कोई खड़ा हो, काल की आज्ञा से आया हो। राजा ने बस तो यही कहा था कि देखो चले जाओ, लेकिन महापुरुषों के रहते हुए भगवान की छत्र छाया में अधर्म का पोसारा आज भी नहीं हो सकता है। अधर्म कहाँ है आज हम तुम्हें बताते हैं। यह राजा ने स्थान दिए। दूतम बावनम स्त्रियासुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग तुम झूठ के रूप में निवास करोगे। तो खूब देख रहे हैं इतने कमी नहीं। जहाँ जुआ खेला थे इतने कहूँ कमी नहीं। जहाँ मागत पदार्थों को सेवन होता है उतने भी कमी नहीं। जहाँ जीवों की हिंसा होती है, जहाँ व्यभिचारिणी नारियां नाचती हैं, वहाँ कहूँ कमी नहीं है आदमियों की। कमी तो धार्मिक स्थितियों में बनी है। हमारे सामने घूरे पे खड़े खड़े नारियों को नच तो देखा थे हमने, खुद ने अपनी आंखों से देखो। उन्होंने जाने के आज लोग उन्हें हमसे बैठ हुए कि नहीं कही रात भर निकल जाते भूरे पे ठाणे ठाणे पूरा कचड़ा घर भर को वही भूरे पे डारो जाते। लेकिन कब वहां जा नहीं करी। मंदला की दुकान पे जाने कही आके बैठ हुए कि नहीं करी। लाइन लगा के एक घंटा खड़े रहने पड़े तो खूब रीत जो आए कलयुग। अब आदमी कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग खिलाने स्थान दे गए भागवत जी में खूब पढ़ लियो।
राजा परीक्षित ने खूब तो कही कि भाई ये जगह पे हम हैं और हम ये जगह पे सही है, वो कलयुग ये जगह पे है। अब तुम्हें कौन स्थान पे जाना से तुम जानो। दूतम पावनम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा, 4 जगह स्थान है तेरा राजा। जुआ जुआ खेलो जा तुझे वहां कलयुग तुम वास करो। जहाँ मांगत पदार्थों को सेवन हो वहां तुम वास करो। जहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियों का नृत्य होता होगा वहां तुम काम के रूप में वास करोगे। जहाँ हिंसा होती होगी वहां तुम रजोगुण के रूप में वास करोगे। आज तक इन 4 चीजों से कौन हो कछु मिलो हो सो बता दी शाम के यहाँ 4 चीजों से कछु ने मिलो हो आज तक 2-5 मिनट को मजा जरूर खेले। इन चीजों का सेवन करने वाले का संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसके पितृ कहते हैं जो चले गए हैं कैसे अभाई का जन्म हमारे पापाचार से मेरे वंश में ऐसे पापियों का जन्म होता है जो मांगत पदार्थों का सेवन कर जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा इस व्यासपीठ से एक निवेदन है कि हम तो अपने आप को खूब अच्छे लग रहे हैं लेकिन सामने वाले को तो अच्छे लगे। नाली में कब तक बते हो कि पवित्र जल है, नाली तो नाली होती है। खराब चीज खराब है होते कितना अच्छी कहो चिल्लिया चिल्लिया के और खराब चीज ना सही करे अच्छे कबो नहीं कर सकते हो को काम ही है। आज कलयुग जा बात कह रहा है महाराज परीक्षित आपने 4 चीजें हमें खराब नहीं है। कलयुग जाके कलयुग को स्वीकार नहीं भाई ये चीजें। कलयुग ने जा कही कि महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज आपने 4 चीजें हमें बेकार दे दी। हमारे तो मुख देखी चीजें दे दी तुमने, जैसो मुख है जैसो हमारा शरीर है, लेकिन हम में भी बहुत अच्छे गुण है। तपस्या योग समाधि से जो सतयुग त्रेता द्वापर में प्राप्त हो तो वो कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होती। कलयुग खिलाने भी आज लग रहा है कि महाराज ने हमें अच्छी जगह नहीं कही। और कलयुग के प्राणी का पता क्या होगा, कोई जगह पे आदमी बार बार जा रहा है। यज्ञशाला की परिक्रमा लगे हो तो अपने लाने ही पुण्य मिले, गांव को खोने मिले। भागवत जी में आओ सुनबे सो तुम कछु ले हो, दान दे हो, मंदिरों में जाकर के असहायों पर परोपकार करोगे तो तुम्हें खोए मिलने जो सब लिखो जाते। चित्रगुप्त लिख भी बैठे संयमनीपुरी में जब 1 साल के बाद तुम पहुंचो तो महाराज एक बात खोल के बताते हैं मंत्री जो बैठे कि इन्हें जे पाप करे हैं जे पुण्य करे हैं, इन्हें इतनो परोपकार करो, इतनो दान करो, इतनो धर्म करो, इतनो परिवार के पालन पोषण में इन्हें इतनो समय दो, इतनी दुष्टाचार पापाचार करे। तो वहां पर ये मन अपनी पोल खोलता है और जीवन भर मन के चक्कर में हम पड़े रहे। मन जाकर के सूक्ष्म रूप शरीर को धारण करके वहां संयमनीपुरी में यमराज के सामने कहता है कि इस पापी ने यह कर्म किए हैं, करने कराने वाला वही था। मन कह रहा था कि ये कर्म करो, चित्त में बात बैठ गई तो इंद्रियां तो बैठी हैं कर्मे के लाने। कर्मों को बिगाड़ने वाली इंद्रियां नहीं है, कर्मों को बिगाड़ने वाला है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत अजीत। मन कोई खेल है संसार में। मन से आप अगर मन को लाने जितना मन को जीत ले हो उतना इंद्रियां आपकी अपने आप स्थित हो जाए। उस समय आपको बड़ी शांति मिलेगी। मन को जीतना बड़ी बात है। हजारों वर्षों की तपस्या के प्रभाव से संत महात्मा ये मन को कैसे के बस में कर पाते हैं। तपस्या के बल पे आयु क्षीण नहीं होती है उनकी। भगवान का भजन नित्य निरंतर करते हैं कि हे प्रभु अंत समय में आपका नाम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। आदमी को लगत कि नहीं हम तो अंत समय में अपना कर्म सुधार। अबे हमारे दिन तो भजन कर भी कहीं नहीं,
भजन करना तो कथाओं में हम यही सुनाते हैं कि प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, इन्होंने तो 5-5 वर्ष की अवस्था से कोई भजन करे, भगवान के जन्म लेते ही भगवान के हो गए। तो भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती है। भजन तो एक प्रकार से आप बताया जाए तो प्रैक्टिस है संसार का। जैसी बालक जन्म लेता है तो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है, बेटा चला फिरा करो, बेटा पढ़ने में मन लगाओ। जैसे खेल कूद में मन लगाते हैं, पढ़ने में मन लगता है, गृहस्थी धर्म में मन लगता है, उसी प्रकार से भजन में भी मन प्रारंभ से ही बालकपन से ही लगता है। सूखी लकड़ी हो गई, 40 साल में भजन करने की लक लगी, अब थोड़ी लगी। अगर बालक के लाने 10 वर्ष की अवस्था में स्तुति पढ़ा दे हो तो 20 वर्ष की अवस्था में उसे 4 नहीं 10 स्तुति सुन लीजिए। कई महाराज इंग्लिश मीडियम को जमानो है, कहाँ तुम संस्कृत फिर आज भी तुम्हारे इंग्लिश से उद्धार नहीं होते, संस्कृत से ही भगवान स्तुति लेते। अब जो थोड़ी है कि पंडितों को हर मंत्र आवे, तुम्हें भी तो थोड़े बहुत मंत्र आवे। गुरु मंत्र तुम्हें आओ चज्जी, सूर्य नारायण के अर्घ देवी को मंत्र आओ चज्जी, फूल दूबा को, चावल को, चंदन को मंत्र तो आओ चज्जी। ये मंत्र आए जब तो तुम समर्पयामि बोलो मंत्र पढ़ने के बाद तो भगवान ले। भगवान 2 प्रकार से लेते हैं, एक मंत्र से लेते हैं और एक भाव भक्ति से लेते हैं। इसलिए थोड़े बहुत मंत्र तो सभी को आना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदार प्रभु। पुनः याचना करी कलयुग ने, महाराज मुख दे के स्थान दे दिए आपने, कहा कि चिंता ना करो कलयुग। जो पापाचार से अधर्म से धन कमाया जाएगा, दुष्टाचार से सुजनों से छीना जाएगा, मार काट के जो छीना जाएगा, उस धन में तुम्हारा वास है। क्योंकि एकादश स्कंद में भागवत महापुराण कहती है तो शरणमस्मि कांचनम, भगवान का शरण में वास है। तो स्वर्ण में वास भगवान का कहाँ है? जो धर्ममय सत्यमय स्वर्ण है, जो परिश्रम से कमाया हुआ धन है, उसमें भगवान का वास है। और जो आपने असत्यता से कमाया है, छीन लिया है अपने बलबूते पर, उसमें उस धन में तो कलयुग का वास है। इस बुद्धि बिगड़ने में देर नहीं होती। स्थान दे दिए। पांडवों ने कहा था कि देखो इस कक्ष के धन से न बोलना। वही गलती कर दी, जरासंध का मुकुट था, बल से भीम ने जीता था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। वही माथे पर लगा करके आज निकल पड़े रथ में बैठ करके। इनकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि मनुष्य की जब ही बिगड़ती है, मैंने बहुत देखा है संसार सागर में, जो अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं, या तो उनके इलाज चल रहे होंगे, या संतान गड़बड़, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करे संतान की। तुम तो खूब कमा ली हो, जिंदगी भर अधर्म को कमाई हो, लेकिन सुखी जीवन न रहे। अगर सुखी जीवन होगा तो शास्त्र झूठे हो जाए। 2 रोटी अगर सत्यता से कमा के खे हो, 2 रोटी बना के, तो उनमें बड़ी शांति है, बड़ी स्वतंत्रता से आराम की नींद सो। झूठ बोल के असत्यता से वो धन कमा के तुम ले आओ, दूसरी की बेकरेजी को धन ले आओ, 2 के 4 के 10 ले हो, तो वो धन नहीं पचने तुम्हारा। ना तुम सुखी रहोगे ना संतान सुखी रहेगी। जावाद जाना सब ही है, लेकिन महाराज आदत पड़ गई। आदत सुधार ले आदत को, क्योंकि 2 के 10 लेवे को अधिकार अपन को नहीं है। एक करवे पृथ्वी लोक में नहीं आए थे हम जो कर रहे हैं। हमारे लाने जितनो धन चाहे उतनो भगवान हमें दे देते। रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पड़त है, तो पैरवे को वस्त्र मिल गए, भोजन मिल गए, और रहवे के लाने एक ग्रह मिल गया। अब संसार की चापलूसी करने से करत रहो, लेकिन जावा सत्य है कि ऊपर धर के जो नहीं जाने, ऊपर धर के जो जाने हैं तो सबको पता है। चेष्टा उसकी करो जो हमारा साथी हो। संसार सागर जो है
वह दुखालय है, दुख का घर है। इस दुख के घर में असारत्व में रहते हुए किसी का कोई नहीं है, लेकिन हमारी मंद बुद्धि हो गई और हम जानते हुए भी भगवान से प्रेम करने का नाटक करते हैं और संसार के प्राणियों से हम प्रेम करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी बुद्धि पकड़ गई। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में रहने की बहुत अच्छी विधि है कि संसार में रहो लेकिन प्रेम करने का दिखावा करो और भगवान से सच्चा प्रेम करो। उनको ना लग पाए कि हमसे प्रेम नहीं करते, पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, भैया कहें कि मुझसे प्रेम नहीं करता मेरा भाई, सभी को यह लगे कि प्रेम तो मुझसे करता है, लेकिन भगवान श्री हरि को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा प्रेम भगवान से करो, संसार सागर से झूठा प्रेम करो। संत कहते हैं यह जीवन जीने की शैली है। उस समय ऐसी स्थिति में जब प्राणी आ जाता है, बहुत काल समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समय हमें मिला ही नहीं है। बहुत माना जाए तो 100 वर्ष की आयु संसार सागर में मनुष्यों की है। 100 वर्ष की आयु रही, 20 वर्ष तो ऐसे ही चले जाते हैं। जन्म लिया, किशोर अवस्था आई, पढ़ाई लिखाई में चली गई। 20 वर्ष के बाद आपने देखा कि कुछ करना चाहिए तो धन का संचय करने, धन इकट्ठा करने लगे, माता पिता को सुख देने लगे। 40 वर्ष तक आपने खूब धन कमाया, इसके बाद धर्म करें। 60 वर्ष तक धर्म करें, तीर्थ यात्रा करें, और 60 वर्ष के बाद गृहस्थी को छोड़ दे, वैसे अच्छा है। आयु क्षीण होती जा रही है मनुष्य की दिनों दिन। पहले 100 वर्ष तक जीते थे, 80 वर्ष में बहुत बड़ी बात हो गई जाना। तो ये 20 वर्ष काय में कम हो गए। एक तो भोजन सही होना चाहिए और जल सही होना चाहिए। 2 चीजें बिगड़ी हैं संसार में आदमियों की, वाणी और मन। 2 का कनेक्शन भोजन से और जल से है, और दोनों चीजें बिगड़ रही हैं। खान पान पर ध्यान नहीं है, नित्यचर्या पर ध्यान नहीं है। भाई जो तेज होता है ब्रह्म मुहूर्त का, भाई भी चला गया हमारा। पहले खूब कार्य करते थे, कुछ नहीं होता था, कोई बीमार नहीं होता था। अब तो कार्य भी नहीं कर पाते, तो समय का प्रभाव है। तो उस समय के प्रभाव को जानते हुए 20 वर्ष भी नष्ट होते जा रहे हैं। 80 वर्ष तक ही मनुष्य बहुत बड़ी बात हो गई जीना, आगे चल के 60 वर्ष तक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, महाराज फिर 40 वर्ष तक हो जाएगी। ऐसे ऐसे चतुर्थ अवस्था में 4,32,000 आयु कलयुग की है। छोटे से एक फिट का आदमी बचेगा, छोटे से पेड़ी की तरह। उस समय जब अधर्म का इतना पौसारा हो जाएगा, चारों तरफ चतुर्थ वर्ण का राज्य हो जाएगा, उस समय भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, जब जाकर इनको फांसी लग गई हो मनुष्यों की, धर्म की स्थापना जब करने होते भगवान को, अधर्म ही अधर्म संसार में फैल गओ। बनो बनो विचरण करते हैं मनुष्य, हे प्रभु हे नाथ मुझे पुकारो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवत कृपा तभी हो जाती है जब हमें आयु का भी ज्ञान हो जाए और भगवत्ता का भी ध्यान हो जाए। तो महाराज ने पंचम स्थान दिया हमारे बीच में क्षेत्र। तो भगवान की कृपा, स्वर्ण का मुकुट धारण किया। वह मुकुट जरासंध का था। महाराज रथ पर सवार होकर जब ही निकले तो महाराज भ्रमण करते हुए, शिकार करते हुए जब इनको प्यास लगी
प्यास लगी सो समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। समीक ऋषि भगवान के ध्यान में मग्न थे, तपस्या में लीन थे। बहुत पुकारा, महाराज जी मुझे जल दीजिए, मैं राजा तुम्हारे सामने परीक्षित खड़ा हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। महाराज जी ढोंग की समाधि तो लगाए नहीं थे कि उठकर खड़े हो जाते कि राजा पधारे, इनको लगा ले। ढोंग मोंग की समाधि को लगाया हुआ है, ये ढोंगी बाबा है और ये जल देने से घबरा रहा है, डर रहा है, परिश्रम करना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति को जब पाए राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, सो मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। मरे हुए सर्प को जिस समय गले में डाला, महाराज तो चले गए। कुछ बालक पहुंचे, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था पुत्र श्रृंगी। अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, इतना बड़ा अपमान। बालक क्रोधीला था, बालक को क्रोध आ गया। तुरंत बालक ने कौशिकी नदी में जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघते मर्यादा दक्षिका सप्तमोहरी दक्षियतीश में कुलांगारं मोदितो में ततद्रुहम्। जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा की आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसका शरीर भस्मीभूत हो जाएगा। मेरा श्राप टलाए नहीं टल सकता है। तुरंत पुत्र गया, पिता की गोद में जाकर के रोने लगा। पिताजी की नींद खुली, पुत्र क्या हो गया? पिताजी आपके गले किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया है। बिना विचारे तुमने श्राप दे दिया उसको। देखा तो महाराज परीक्षित, अरे तुमने क्या किया पुत्र, लेकिन तुम्हारा तो श्राप टाले नहीं टल सकता है। ऐसे राजा बार बार जन्म नहीं पाते हैं। गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, प्रजा की रक्षा करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले राजा हैं। तुरंत महाराज गए और बताया, और ज्यों ही मुकुट उतारा रखा और त्यों ही स्मरण आ गया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका मुझे प्रायश्चित मिलना चाहिए। मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरे पूर्वजों ने, भगवान की कृपा तो देखो, श्री मधुसूदन ने स्वयं हमारे पितामह का रथ चलाया, हमारे पितामहों के साथ रहे। जिन संतों की रक्षा में हमारे पितामह धनुष बाण लेकर के मारने को भी दौड़ जाते थे, उनका मैंने आज अपमान कर दिया है। मैं बड़ा दुराचारी पापी राजा हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा कि राजा चिंता ना करो, तुम्हारा दंड निर्धारित हो गया है, तुम्हें श्राप मिल गया है। आज से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हारे लिए और मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपको अवगत कराऊं। 7 दिन है महाराज, इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति कर लीजिए। महाराज ने अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना के सिंहासन पर आसीन किया और तुरंत ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए। महाराज कुछ तो बताइए। अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अतिकार्यं नियमानस्य सर्वदा। मेरे जैसे राजा के लिए क्या करना चाहिए जिसके जीवन में 7 दिवस शेष रह गए हों? ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, अनुष्ठान करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन 7 दिनों में आपकी मुक्ति हो जाए, इस बात का मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता हूँ। आपकी मुक्ति के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुक्ति हो जाए। अनुष्ठान तो कई प्रकार के हैं, तो महाराज आपकी प्रसन्नता हो तो प्रारंभ कर दिया जाए। महाराज मौन धारण किए हुए हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंचे हैं और वहां जाकर के महाराज अनशन का व्रत धारण करके बिना जल बिना भोजन के विराजमान हैं। संतों को देखो, संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। संत का सरल चित जगत हित के लिए होता है, परोपकार के लिए संत होते हैं। वे ही संत आज जा रहे हैं जिन संतों में एक संत का अपमान कर दिया है राजा ने, लेकिन वह संत हैं जो राजा को सुन करके कि राजा अनशन का व्रत धारण करके बिन भोजन बिन जल के बैठा हुआ है, तुरंत वहां पर संत गए और संतों ने चारों तरफ से राजा को घेर लिया। हे महाराज,